इस चीज को कैसे हम हल करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया है और किसी सूरत ये मामला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसका फायदा आपने देखा है कि भारत ने उठाया है, और भारत के चूंकि ईरान से काफी करीबी ताल्लुकात हैं, ट्रेड है, तो वो उन्होंने उसका फायदा उठाया। और उनके जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि अब अखंड भारत बनाने का वक्त आ गया हुआ है, और जब अखंड भारत की वो बात करते हैं तो पाकिस्तान तो खैर उसको लपेट में आता ही है। आज आप ईरान से एक मिलिट्री बेस बना रहे हैं, उस मिलिट्री बेस को अगर आप ईरान को किस तरीके से यूज करवा रहे हैं या वहां से पाकिस्तान के अंदर वो अटैक करवा रहे हैं, क्या हम जाके P5 या सारे मुल्कों में उस तरह मेहनत करते हैं जिस तरह भारत अपना नैरेटिव फैला रहा है? क्या होने वाला है, लेकिन मेरा यह मानना है कि मैटर यहां पे सल्टा नहीं है, ये और आगे जाएगा और ईरान ठोकेगा पाकिस्तान को, क्योंकि ईरान को पता है, ये कहते रहेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास ये, हमारे पास वो है, ऐसी ये हैं, ऐसी भी मुसलमान थे, तो ये सारा फ्रॉड करते रहे, ये बात है। और यही चीज डॉक्टर जयशंकर वहां पे समझने भी गए थे, यही चीज बताने। वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हुई, जहां इंडिया की पोजीशन इंटरनेशनली ज्यादा मुस्तहकम हुई और पाकिस्तान टेररिज्म की वजह से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हम पीछे जाना शुरू। यकीनी तौर पर जब ये खबर आई तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक था, हैरान कुन था। पाकिस्तान के अंदर लोगों ने तनकीद करना शुरू की कि आखिर हमारी जो दिफा है वो कैसा है कि कभी इंडिया, कभी अमेरिका और अब ईरान जो है उसने पाकिस्तान के अंदर इस तरह मिसाइल और ड्रोन। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि ईरान के अंदर इंडिया जो है मिलिट्री बेस बना रहा है या फिर बन चुका है। देखिए, आप सबको पता होगा कि चाबहार पोर्ट तो वैसे ही वहाँ पर इंडिया ने डेवलप किया है, अब उसका कुछ काम बाकी है। अगर वो काम जब फिनिश हो जाएगा तब हम ईरान के रास्ते सीधे अफगानिस्तान पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण या फिर आप कहो कि देखने वाली बात यह है कि ईरान को फिलहाल इंडिया की बहुत सख्त ज़रूरत है, और ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि इंडिया ने मांगा होगा कि भाई हमें ज़मीन दे दीजिए, हमें मिलिट्री बेस बनाना है, तो बन भी जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात देखने वाली ये है कि पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर रहा है, और चारों तरफ अगर आप देखो तो इंडिया की प्रेजेंस है। मतलब एक तरफ जो इंडिया तो है ही है, दूसरी तरफ अगर आप ईरान देखो तो ईरान में भी इंडिया की प्रेजेंस है, प्लस ईरान के लोग भी हैं वहाँ पर। उसके अलावा अगर अब अफगानिस्तान में जब इंडिया पहुँच जाएगा या फिर पहुँच चुका है तो वहाँ पर भी तालिबान और इंडिया की प्रेजेंस है। अब इसी बात की यहाँ पर, और चाइना उस हिसाब से सपोर्ट कर नहीं रहा है जिस हिसाब से उनको सपोर्ट, मतलब उनको एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है। बहुत बुरी सिचुएशन है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में, बरादराना ताल्लुकात में या दो हमसाया ममालिक के ताल्लुकात में कोई गैप आया है तो उसका फायदा आपने देखा है कि भारत ने उठाया है। और भारत के चूंकि ईरान से काफी करीबी ताल्लुकात हैं, ट्रेड है, तो वो उन्होंने उसका फायदा उठाया। और आपने अभी कुलभूषण यादव की एग्जांपल दी है, इस तरह की और चीजें भी। भारत ने कोई मौका नहीं जाने दिया पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जब भी कभी कोई रखना डालने की कोशिश हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सिफारती ताल्लुकात को ये जो अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई है इसके बाद जल्द से जल्द रेस्टोर देखें, जहाँ पे हमें एक भारत के साथ एक दुश्मनी वाला रवैया या उनकी तरफ से एक हमारे खिलाफ एक हमेशा नफरत अंगेज रवैया आता है, हमें नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं जाने देते, तो बाकी जो नेबर्स हैं वो हमारे साथ सॉलिडेरिटी का और का इजहार करते हैं। तो मेरा ख्याल है इस सारी फिजा को हमें मजबूत करना चाहिए। ईरान के साथ भी जितनी जल्दी, अब मैं समझता हूँ कि ये जो एपिसोड हुआ है इसके बाद जितनी जल्दी हम अपने सफारती चैनल्स को रिस्टोर कर लें। आज आप ईरान से एक मिलिट्री बेस बना रहे हैं, उस मिलिट्री बेस को अगर आप ईरान को किस तरीके से यूज करवा रहे हैं या वहां से पाकिस्तान के अंदर वो अटैक करवा रहे हैं, नजर आई है। रियलिटी ये है, इंडिया की आज तक की फॉरेन पॉलिसी सिंपल फॉर्म में ये है कि भैया ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, और मैं केवल अपनी लड़ाई लड़ूंगा, दुनिया में किसी दूसरे की लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। ये सिंपल पॉलिसी है इंडिया की फॉरेन। क्या होने वाला है, लेकिन मेरा यह मानना है कि मैटर यहां पे सल्टा नहीं है, ये और आगे जाएगा और ईरान ठोकेगा पाकिस्तान को, क्योंकि ईरान को पता है, ये कहते रहेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास ये, हमारे पास वो है, ऐसी ये हैं, ऐसी भी मुसलमान थे, तो ये सारा फ्रॉड करते रहेंगे पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान ठोकेगा। और मैं पाकिस्तानियों को बोलना चाहता हूं कि तुम्हारा आर्मी चीफ अमेरिका और इजराइल का एजेंट है। मैं आसिम मुनीर की बात कर रहा हूं, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताओ तुम गलत कह रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, वरना ये देखिए ईरान को पता था ये क्या कर रहे हैं,
ईरान को पता था, ईरान वाले बेवकूफ नहीं है। कभी ऐसा, ये जो एक बात बताइए, मैं पाकिस्तानी आपसे पूछता हूं, ये जो पूरा मामला है ना कि इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, ये आतंकवादी यहां पे है, ये दहशतगर्द वहां पे, ये आज से चल रहा है? ये तो 10 साल से चल रहा है। ये आज से चल रहा है, ये 10 साल से चल रहा है भाई। ये कोई नई बात नहीं है जो आप समझे कि नई बात हो गई है। नो, नॉट एट ऑल। ये जुंदुल्ला, जैश अल अदल और वहां के ये जो हैं आसपास आते हैं एक दूसरे की जगह, ये आज से चल रहा है। नो, फिर ईरान ने मिसाइल क्यों मारी? सोचिए ना, पाकिस्तानी तो ये कह देंगे आराम से कि भाई पहले उन्होंने मारा था, हमने जवाबी कार्रवाई करी। नहीं, इतना सिंपल नहीं है भाई। ईरान ने क्यों मारी मिसाइल? क्योंकि ईरान को पता है कि आप लोग जो वहां पे दहशतगर्द भेज रहे हो ईरान के अंदर, किसका पैसा लेके, किसके हुक्म पे आप लोग ये काम कर रहे हो। ईरानियन रजीम को ये भली भांति परिचित है उससे। दे नो इट वेरी वेल व्हाट द पाकिस्तानीज आर अप टू। दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम अमेरिका एंड दे आर ट्राइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स इनसाइड ईरान, बिकॉज इन लोगों ने वहां से पैसे। फैक्ट है इसके अंदर कि एक बात ये भी कही जाती है कि ये ईरान ने जो कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, उससे चंद रोज पहले जो भारत के वज़ीर ख़ारजा थे जयशंकर, वो ईरान के दौरे पर थे। तो कुछ स्पेकुलेशंस ऐसी भी हैं कि शायद ईरान ने ये हरकत भारत की ईमा पर की है या भारत ने उनको इनकरेज किया है। और भारत का जो रद्द-ए-अमल भी है, जब ईरान ने हमला किया तो दो कि उन्होंने ये कहा कि ईरान और पाकिस्तान का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि भारत की ये पॉलिसी है कि वो दहशतगर्दी के हवाले से जीरो टॉलरेंस पर बिलीव करता है और ये समझता है कि मुमालिक को ये हक हासिल है कि वो अगर अपने दिफा में किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो हक बजानिब हैं। यानी कि ईरान की जो कार्रवाई थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी भारत ने हिमायत की और दैट वाज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ फरवरी 2019 पुलवामा वाक़े के बाद इस तरह की कार्रवाई कर है। इस चीज को कैसे हम हल करेंगे? बिकॉज पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया है और किसी सूरत ये मामला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, एक चीज जो और वी मस्ट अंडरस्टैंड, ज्योग्राफी है पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के इस रीजन को आप लेते हैं तो वी आर जॉइंड एट द हिप्स। मतलब 3 वे ये हम इस तरीके से जॉइंड है कि हम एक दूसरे के बगैर ना रह सकते हैं, और अगर चाहे भी अगर एक दूसरे को हम डिस्टेबलाइज करेंगे तो अपना नुकसान खुद करेंगे। इसमें दैट इज भी और अफगानिस्तान भी इस बात को समझें कि उनके जो ताल्लुकात हमसाया ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान के साथ हैं, उनके लिए एक तरजीह की हैसियत होनी चाहिए उनके लिए, बनिस्बत इसकी कि वो अपने हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं या बाकी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको तरजीह दें और फिर कुछ चीज़ों की तरफ दूसरी तरफ रुख करें जो ज़ाहिर है इस खत्ते के लिए बेहतरी का सबब नहीं। पाकिस्तान तो हमेशा इसको देखता रहा है, लेकिन पहली दफ़ा ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी एक मस्बत कदम उठाया गया। तो आप उम्मीद ये रखते हैं कि बाकी हम हमसाया ममालिक भी इस बात को समझ